वेलकम बैक नाजरीन। जब हमने देखा कि सोलर पैनल्स मार्केट में बहुत ज़्यादा सस्ते हो रहे थे तो कई लोगों ने अपने घरों में लगवाए, लेकिन सोलर पैनल को लेकर हमेशा से उनके दिल में जो खदशा रहा, जो अभाम रहा, वो आज भी मौजूद है। सलीम बुखारी साहब, क्यों आए रोज़ इसमें हम नई बात सुनते हैं? कभी कहते हैं महंगे हो रहे हैं, कभी कहते हैं सस्ते हो रहे हैं, कभी कहते हैं हम इस पर कोई बयान नहीं दे रहे। आखिर मसला क्या है सोलर पैनल को लेकर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिन हुकूमतों के मुंह अवाम का खून लग जाता है ना, खून चूसने की आदि जो हो जाती हैं, अक्सर वो कमज़ोर हुकूमतें होती हैं, वो इस तरह के फीलर छोड़ती हैं। कभी हम ये करने जा रहे हैं, नहीं हमने तो ये कहा ही नहीं है। थोड़े दिनों के बाद फिर ये हम ये बस अब हो गया है, फिर वापस ये बैक एंड फोर्थ जो जाती है ना हुकूमतें, ये उनकी कमज़ोरी की निशानी होती है। पहली बात तो ये समझ लें आप। दूसरी बात ये है कि हुकूमत चलती है क्रेडिबिलिटी पर। अगर उनकी क्रेडिबिलिटी ये हो कि आज वो जो कह रहे हैं कल मुकर जाएंगे, तो फिर अवाम उनके ऊपर एतमाद करना छोड़ देते हैं और उनकी मुद्दत हुकूमत जो है वो फिर मुख्तसर हो जाती है। ये एक अमल है, इसको आप सियासी अमल कह लें, इसको आप फितरी अमल कह लें, आप जो भी कह लें इसको। मेरे ख्याल से सोलर्स को लेके जितनी वीक पॉलिसी इस हुकूमत की है, इससे पहले हमने नहीं सुनी। क्योंकि पिछली जितनी भी हुकूमतें थी, चाहे वो बानी पीटीआई की थी या उससे पहले नवाज शरीफ साहब की थी, उससे पहले बेनज़ीर की थी, उन सब हुकूमतों में बाकायदा अवाम को मोटिवेट किया गया कि आपके बेस्ट इंटरेस्ट में ये है कि अगर आपने बिजली के हैवी बिलों से अपनी जान बचानी है तो सोलर सिस्टम लगाएं। यहाँ तक भी तरगीब दी गई कि जो छोटे घर वाले हैं, जिनकी एक बल्ब एक पंखा चलता है, उनको कहा कि हम आपको किस्तों पर देंगे। उससे भी जो छोटा तबका, उसको कहा हम फ्री देंगे आपको। तो लोगों को उकसा के, उनको मोटिवेट करके जब उन्होंने लगवा लिए, तो अब हर 15 दिन के बाद एक धमकी आ रही है, टेलीमीटरिंग ख़त्म कर रहे हैं हम। यार कोई तुक है? ये हुकूमत है? ये क्या है? यह तमाशा है ये। फिर हम चलिए जनाब टेलीमीटरिंग ख़त्म नहीं कर रहे हैं, वो वज़ीर साहब ने 2 दफ़ा उसकी वजाहत कर दी है, तीसरी दफ़ा फिर वजाहत आ जाएगी, जो कि आ ही गई है ऑलमोस्ट। अब कह रहे हैं कि जी जो आइंदा लगेंगे सोलर सिस्टम, उसके ऊपर फिक्स टैक्स लगेगा। ये भी वजाहत आ जाई है कि जिन्होंने पहले लगवा ली हैं उनके ऊपर नहीं लगेगा। जब से ये ऊंच नीच शुरू है हुकूमत की, जिन्होंने सोलर लगाया हुआ है वो क्या सलवातें सुना रहे हैं, किस किस किस्म की गलीज गालियां दे रहे हैं हुकूमत और हुकूमती उन जिम्मेदारान को जो इसकी तरह की बातें कर रहे हैं, मैं वो यहाँ बयान के काबिल नहीं। बुखारी साहब, घुमा फिरा कर मुझे तो हर तरफ से चक्की में सोलर लगवाने वाले और सोलर बेचने वाले ही नजर आ रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है, मैंने जैसा कहा कि हुकूमत जिस वक्त किसी चीज़ को अवेयरनेस ला के लोगों को कायल कर लेती है, फिर हुकूमत के पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। आपको मिसाल देता हूँ, बिजली के बिल जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में अचानक बढ़ाए गए थे काफ़ी सारे रुपयों के हवाले से, तो लोगों ने वापडा के दफ्तर जला दिए थे। याद है आपको? सब याद है मुझे, तो आईपीपी के साथ मुआहिदे भी याद है। घुस गए थे, याद है सर? सब याद है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप अवाम की बहबूद का नाम लेके उनको लूटने की कोशिश करेंगे तो फिर यही होगा। बुखारी साहब, इसका क्या हल निकालना है? आईपीपीस के साथ जो मुआहिदे हुए उसकी मद में जो कैपेसिटी चार्जेस हम अभी तक ठीक नहीं कर पा रहे, उसका क्या करना है? देखिए, आप एक नया मसला पैदा करके बैठ के, आप पुराना तो हल हो नहीं रहा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आईपीपीस वालों को कम ब्लेम करूंगा जिन्होंने उनके साथ ये मुआहिदे किए थे, और इतने अनगार्डेड मुआहिदे किए थे कि अगर हम बिजली ना भी लें, यानी मिसाल के तौर पे अगर हमारी अपनी जनरेशन इतनी हो जाती है कि उनसे हमें बिजली लेने की जरूरत ना पड़े, तब भी हमने पैसे देने। चले शुक्र है डॉलर तो फिक्स कर दिया था। देखिए, गुजारिश ये है, यही होते हैं हुकूमतों के वो फैसले जो फिर अल्टीमेटली उनकी तबाही का बायस बनते हैं। मैं इंतहाई जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि लोग कायल हो गए थे इस बात पर कि सोलर इज़ ए रिलीफ टू द कॉमन मैन। उनकी वो 40-40 हज़ार 80-80 हज़ार बिलों से जान छूट जाएगी। लेकिन ये जो कुछ मोहसिन लगारी साहब 2 मरतबा पहले कर चुके हैं, और अब कह रहे हैं कि हमें तो ये बताया गया था, जो खबरें चली हैं कि समरी जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुतल्लिका महकमों को भेज दी है। वो आपके मुंह से मोहसिन लगारी निकल गया, मैंने कहा वो अवैस लगारी है। सॉरी, अवैस लगारी, वो आई सेड करेक्टेड जी। मोहसिन साहब, आपसे तमाम तर माजरत के बाद जो भी है, लगारी साहब कह लेते हैं जी। लगारी साहब को चाहिए कि वो आवाम के जज्बात के साथ ना खेलें। मैं आपको बता रहा हूँ, अपने घर से शुरू करता हूँ मैं। हमने जितनी सलवातें आज सुनाई हैं और जितनी बददुआएं दी हैं, अगर ये बददुआएं ग्रासरूट लेवल पर पाकिस्तान के अवाम की सारे शामिल हो गए इसमें, तो क्या बनेगा इस हुकूमत का और उन लोगों का जो इसके जिम्मेदार हैं।
बुखारी साहब, सवाल तो ये है, क्या सूरज से मिलने वाली एनर्जी पर भी टैक्स देंगे हम? उनके टैक्सों की बात होती है ना, वो यहाँ बयान नहीं किए जा सकते। इसलिए हम हुकूमत को सिंसेरिटी के साथ मशवरा देते हैं कि जिससे अवाम को रिलीफ मिल रहा है और आपका टका नहीं लग रहा उसमें, खुदा के वास्ते उनके ऊपर रहम करें। देखिए, मैं आपको एक मिसाल और दूँ, पेट्रोल जी एंड डीजल, जी इसके लीटर का आप कभी एनालिसिस करें कि ये कितने का इनको मिलता है, कितने का ये हमें, मुझे और आपको दे रहे हैं, और कितने रुपए उसके अंदर से हुकूमत की पॉकेट में जा रहे हैं। तो फिर कोई सख्त लफ्ज़ बोल दूंगा, आप ये बाद में मुझे कहती हैं कि जी आप थोड़ा हाथ से हल्का रखा करें। आप मुझे ये बताइए, हमें दे क्या रहे हैं इसके बदले में? ये क्या हर बच्चे को दाखिला मिल रहा है? क्या हर मरीज़ ट्रीट हो रहा है? क्या हर मरीज़ को दवाइयाँ मिल रही हैं फ्री? वो इसलिए नहीं मिल रही हैं कि वो सारी रकम जो आवाम से इस तरह लूटी खसूटी जाती है, वो अपने अल्लल्लो तलल्लों के ऊपर सर्व की जाती है। और ये किसी भी एक जमहूरी और किसी भी अवामी हुकूमत के लक्षण नहीं है। बुखारी साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, कल दोबारा मिलेंगे, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बान।